वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे टॉपिक हाउ डू मेटल्स रिएक्ट कि मेटल किस तरह से रिएक्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम मेटल्स के रिएक्शन की बात करेंगे तो तीन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि मेटल वाटर से रिएक्ट कर रहा है या नहीं, एसिड से रिएक्ट कर रहा है, एयर और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है या नहीं। तो ये तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं विद वाटर कि मेटल वाटर से रिएक्ट कर रहा है या नहीं। तो अगर देखा जाए कि मेटल वाटर से रिएक्ट कर रहा है या नहीं, तो जब हम मेटल्स को वाटर के अंदर पुट करते हैं तो कुछ रिएक्ट करते हैं और कुछ रिएक्ट नहीं करते। कुछ मेटल्स रिएक्ट कर लेते हैं वाटर से और कुछ मेटल्स जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे। कुछ स्लोली रिएक्ट करेंगे, कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम की और पोटेशियम की, तो सोडियम को जब अगर हम वाटर में डालते हैं या पोटेशियम को अगर वाटर में डालते हैं तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये अल्कली बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। यहाँ पे हम रिएक्शन देख लेते हैं कि जब हमने सोडियम को वाटर में डाला, H2O में डाला, तो ये क्या बना देगा, ये हमारे पास अल्कली फॉर्म करता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास गैस जो है बनती है हाइड्रोजन गैस। सेकेंड, हम अगर पोटेशियम को डालते हैं, पोटेशियम का सिंबल K है, इसको अगर हम वाटर में डालते हैं तो ये भी जो है वायलेंटली रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा और अल्कली फॉर्म करेगा, KOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते, जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम उसको स्टीम में डालते हैं तो वो स्टीम से वायलेंटली रिएक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम को अगर मैं स्टीम में डालूँगी H2O, अगर इसको इसमें स्टीम में डालूंगी तो ये क्या करेगा, वायलेंटली रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, MgO फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं कि जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो ना ही वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ना ही वो वाटर से रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड को अगर आप स्टीम में डालेंगे या अगर वाटर में डाल रहे हैं तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। चलें बात कर लेते हैं हम एसिड की कि कुछ एसिड, अगर एसिड के अंदर अगर मेटल्स को डाला जाए तो वो रिएक्ट करेंगे या नहीं। तो सिमिलर केस है कि जब कुछ एसिड को जो है वो कुछ मेटल्स को एसिड के अंदर डाला जाता है तो कुछ रिएक्ट करेंगे, कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। जो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं हम बोलेंगे वो अनरिएक्टिव मेटल्स हैं। ओके, देखिए कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं कि जो वाटर से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर हम उसको एसिड में डालेंगे तो वो रिएक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं कर रहा था बल्कि स्टीम में रिएक्ट कर रहा था, लेकिन अगर इस मैग्नीशियम को हम डालेंगे एसिड में तो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम एसिड से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को अगर मैंने डाला किसी एसिड में, हम बात कर लेते हैं कौन से एसिड की, HNO3 की, नाइट्रिक एसिड HNO3। इसको जब हम नाइट्रिक एसिड में डालेंगे तो मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा, मतलब नाइट्रेट का सॉल्ट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। तो मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा था लेकिन स्टीम से रिएक्ट कर रहा था। तो कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहे बल्कि वो एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं। तो हमने एग्जांपल ले ली मैग्नीशियम की कि मैग्नीशियम को जब हमने नाइट्रिक एसिड में डाला तो उसने मैग्नीशियम नाइट्रेट मतलब मेटल सॉल्ट फॉर्म किया और क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस की। अब कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं एसिड से। फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये अगर हम इसको एसिड में रखेंगे तो ये फ़ौरन से जो है वो रिएक्ट कर लेंगे, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी, कैल्शियम की। अगर मैं कैल्शियम को एसिड में डालती हूँ, कौन सा एसिड ले लें हम, चले यहाँ ले लेते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब इसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो इसको हम किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, H2SO4 को या सल्फ्यूरिक एसिड। कैल्शियम जो है वो सल्फेट से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम सल्फेट बना देगा, मतलब मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज़ होगी। अब अगर हम ले लेते हैं सोडियम को, सोडियम को अगर हम डालेंगे किस में, अगर मैंने सोडियम को डाल दिया, एक और एसिड HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कहते हैं। तो मैंने अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसको डाला तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक और मेटल की बात करते हैं जिंक की, तो जिंक जो है वो अगर HCl में डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो ये क्या फॉर्म करेगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। ठीक है, तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो वायलेंटली रिएक्ट करेंगे एसिड से और कुछ ऐसे हैं जो स्लोली रिएक्ट करते हैं एसिड से। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारे पास कि मेटल जो है वो एयर मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं या नहीं। ओके जी, अगर हम देखेंगे मेटल रिएक्ट विद एयर और ऑक्सीजन। देखिए एयर ऑक्सीजन क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि
एयर के अंदर क्या मौजूद होती है? ऑक्सीजन। तो जब हम एयर की बात करेंगे तो हम ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें मेटल्स की कि अगर एयर में उसको रखा जाए तो मेटल्स जो है वो रिएक्ट करेंगे या नहीं, तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो स्लोली रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से, मतलब एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है उससे स्लोली रिएक्ट करेंगे, जिसको हम बता नहीं सकते कि रिएक्शन हुआ भी है या नहीं, मतलब इतना स्लो रिएक्शन होता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसे हम रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम जो है वो ईजिली बर्न करेगा ऑक्सीजन के साथ और एक ऑक्साइड कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पे इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो एयर से किस तरह रिएक्ट कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट कर रहा है और ऑक्साइड कैसे फॉर्म कर रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पे मैग्नीशियम की Mg, और इसको हम मैग्नीशियम को डालें एयर में, मतलब ऑक्सीजन जो कि है गैस, तो क्या फॉर्म करेगा? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, ऑक्साइड फॉर्म करेगा जिसे MgO कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। ओके, अब कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो अगर उनको एयर में रखा जाए तो क्या करेंगे? बहुत क्विकली रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एयर के साथ। फॉर एग्जांपल अगर कैल्शियम की बात की जाए, सोडियम की बात की जाए या पोटेशियम की बात की जाए, तो बहुत क्विकली रिएक्ट करते हैं। इसके रिएक्शन देख लेते हैं। अगर कैल्शियम को हम रखेंगे एयर में तो क्या फॉर्म करेगा? ये बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारे पास होगी गैस। अगर हम बात करें सोडियम की तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम को अगर एयर में रखा जाए O2 तो क्या बनाएगा? ये Na2O2। या अगर हम लें 4 एटम्स लें सोडियम के, 4Na+O2, ये हो गई गैस, ये हो गया सॉलिड, तो क्या फॉर्म करेगा? ये 2Na2O। तो सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। तो ये तो हमारे पास हमारा टॉपिक था कि मेटल जो है वो वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं और एयर से कैसे रिएक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ की। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है? ओके जी, बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ की। देखें, हमने जो है वो रिएक्शंस पढ़े मेटल्स के कि मेटल जो है वो वाटर से रिएक्ट कर रहा था, मतलब एसिड से कैसे रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो हमें जो है एक पैटर्न जो है वो दिखा, मतलब कुछ ऐसे मेटल्स थे जो एक से रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन वो दूसरे से जो है एक से स्लोली रिएक्ट करें, एक एयर से सपोज करें कि स्लोली रिएक्ट करें, तो एसिड से जो है वो क्या करते हैं? वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, या जो है वो लेज़र एक्सटेंट में रिएक्ट करते हैं। मतलब हमने एक जो है पैटर्न दिखा मेटल्स की रिएक्शन का। तो इसी रिएक्शन के लिहाज से मेटल्स को जो है वो अरेंज किया गया है एक टेबल में, और उस टेबल को कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज़। कुछ ऐसे मेटल्स थे हमारे पास जो अनरिएक्टिव थे एक सब्सटेंस से, तो दूसरे सब्सटेंस से भी वो क्या थे? अनरिएक्टिव थे, तो उसको हमने कह दिया कि वो क्या है? वो अनरिएक्टिव मेटल्स हैं। तो मेटल्स की इन रिएक्शन के लिहाज से, इस मेटल्स को इस रिएक्शंस के लिहाज से हमने अरेंज किया है किसमें? एक टेबल में, और वो टेबल हमारे पास कहलाता है रिएक्टिविटी सीरीज़। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है तीनों चीज़ों से, मतलब एयर से, वाटर से और डाइल्यूट एसिड से बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करता है। तो हमने इस टेबल में, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज़ में, पोटेशियम को सबसे टॉप पे रखा है। आपकी बुक में जो है टेबल बना हुआ है वो हम देख लेते हैं पेज नंबर 34 पर। तो ये टेबल हमें गिवन है। देखिए, आप देख रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज़ हमारे पास वो सीरीज़ है कि हमने मेटल्स को उनके रिएक्शन के लिहाज से एक टेबल में अरेंज किया है, और वो टेबल हमारे पास कहलाता है रिएक्टिविटी सीरीज़। तो आपके पास कुछ मेटल्स दिए हुए, ये यहाँ पे मेटल्स दिए हुए, यहाँ पे रिएक्शन दिए हुए कि मेटल्स जो है वो वाटर या एयर से रिएक्शन कर रहे हैं, एसिड एयर से या ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं। चलें, सबसे पहले बात कर लेते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम सबसे टॉप पर है। तो देखा जाए पोटेशियम को, तो पोटेशियम एयर से रिएक्ट करता है, वायलेंटली रिएक्ट करता है किससे? वाटर से, और रिएक्ट करेगा किससे? डाइल्यूट एसिड से। तो अगर बात करें इन मेटल्स की, पोटेशियम से लेकर आयरन तक, तो ये सारे जो है वो किससे रिएक्ट कर रहे हैं? ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। और अगर बात की जाए इन मेटल्स की, कैल्शियम, पोटेशियम से लेकर कैल्शियम तक, तो ये सारे रिएक्ट कर रहे हैं किससे? कोल्ड वाटर से। तो इन रिएक्शन के लिहाज से हमने मेटल्स को अरेंज किया एक टेबल में, जो टेबल हमारे पास कहलाता है रिएक्टिविटी सीरीज़। तो अगर बात की जाए पोटेशियम की, तो पोटेशियम जो है वो टॉप पर है। तो पोटेशियम टॉप पर क्यों है? क्योंकि पोटेशियम जो है वो वाटर से वायलेंटली रिएक्ट करेगा, फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, और एसिड से जो है वो वायलेंटली रिएक्ट करता है। इसी वजह से हम एसिड में पोटेशियम को नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये वायलेंटली रिएक्ट करता है
और इसी वजह से हमने पोटेशियम को टॉप पर रखा है। अगर हम बॉटम पर आएँ तो बॉटम में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनियम है, जो किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे, मतलब ना ही वो एयर से रिएक्ट करते हैं, ना ही वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, ना ही डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसी लिहाज से हमने क्या किया है, इसी अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन की वजह से, इस रिएक्टिविटी की वजह से हमने क्या किया है, इन मेटल्स को अरेंज किया है एक टेबल में जो कहलाता है रिएक्टिविटी सीरीज। तो सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनियम जो है वो ना ही एयर से रिएक्ट कर रहा है, ना ही वाटर से रिएक्ट कर रहा है, ना ही डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर रहा है। इसी वजह से हमने इन तीनों को जो है वो कहाँ पर रखा है, बॉटम पर रखा है। ओके जी, अब आपकी बुक में जो है वो ये लाइंस लिखी हुई है, इसको देख लेते हैं कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपनी रिएक्टिविटी शो नहीं करते, ट्रू रिएक्टिविटी शो नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उससे रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो लेयर जो है, जो ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो गई है उनकी सराउंडिंग पर, वो क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी मज़ीद रिएक्शन करने से। तो अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम भी जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, ऑक्साइड फॉर्म करता है एल्युमिनियम का, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मज़ीद रिएक्शन नहीं कर पाता। और अगर इस ऑक्साइड की लेयर को रिमूव कर दिया जाए तो जो एल्युमिनियम है वो अपनी ट्रू रिएक्टिविटी जो है वो शो करेगा।